हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड जैसा कि आपको पता है पावर सेक्टर का बादशाह, जी हाँ, पावर सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के स्टेटस की बात करें तो अभी देखिए कंपनी के अंदर जो इसके स्टॉक प्राइस का ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड है। अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखेंगे, अदरवाइज़ अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखेगा। मंथली बेसिस पे थोड़ा कम आपको बुलिश दिखेगा। इसके अलावा गाइज अगर आपसे यहाँ बताना चाहूँगा, अडानी पावर लिमिटेड की मार्केट कैप है 37,990.85 करोड़ रुपए की। अगर हम मंडे की बात करें तो देखिएगा कल 1,39,16,610 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 39.97% का डेटा लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा लिया, अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। बीएससी के ऊपर 35,62,072 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 68.31% की डिलीवरी। 98.55 के ऊपर कल क्लोजिंग दिया था 1.55% तेज़ी के साथ। 38,010.13 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। इस कंपनी का 52 वीक लो अगर आप देखेंगे 28.75 का है और 52 वीक हाई है 109.00 का। कंपनी के लिए अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसकी बुक वैल्यू है 34, वहीं हम स्टैंडअलोन बेसिस पे देखें तो 44.30 है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो स्टैंडअलोन बेसिस पे 2.22 है और कंसोलिडेटेड बेसिस के लिए 2.90 है। ऑलराइट, अगर हम बात करें ईपीएस की तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो कि माइनस में है अगर आप स्टैंडअलोन बेसिस पे देखेंगे, लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 3.29 का है। देखिए, कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन का सीधा सीधा कंसेप्ट ये होता है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी, उसके साथ जो उसकी छोटी छोटी आर्म्स हैं, उन सभी कंपनीज़ का टोटल रेवेन्यू जो होता है, टोटल प्रॉफिट होता है, वो सब मिल करके दिखाया जाता है। तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड है। तो आप मान के चलिए कि कंपनी का कोर बिजनेस जो है, उसके अलावा जो कंपनी की के जितनी आर्म्स हैं उस कंपनी से जुड़ी हुई, उन सभी के रेवेन्यूज़ को सम किया जाता है, उनके प्रॉफिट्स को सम किया जाता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखने के लिए। उसी तरीके से सारे जितने पैरामीटर्स होते हैं इसी आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप कि आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का कंसेप्ट यहाँ छोटा सा क्लियर हो गया। अगर आप रिटर्न प्रोफाइल की बात करेंगे तो लास्ट के कई पीरियड्स में अगर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके का रिटर्न शो किया है इस कंपनी ने। एक साल में देखें तो 229.05% की तेज़ी है। 2 साल में देखेंगे 138.33% की तेज़ी है। 3 साल में 303.89% की तेज़ी है। 6 मंथ में 171.11% की तेज़ी है। 3 महीने में 89.16% की तेज़ी है। 1 महीने में 0.82% की तेज़ी है। ईयर टिल डेट में 98.22% की तेज़ी है। वहीं हम बात करें एक हफ्ते की तो 3.14% की तेज़ी देख सकते हैं। पूरा का पूरा पॉजिटिव ट्रेंड है। अब गाइस, आप लोगों से बताना चाहूँगा, इतनी उथल पुथल के बावजूद भी आप देखेंगे तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। देखिए, थोड़ी सी चीज़ मिले लेकिन अच्छी चीज़ मिले तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिखाने जा रहा हूँ आपको। अडानी पावर Q4 के जो रिज़ल्ट इन्होंने अभी पब्लिश किया है, पोस्ट किया है, इसमें से इनका देखा जाए तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 13.13 करोड़ रुपए का। जी हाँ, फिजिकल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर यानी मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर 13.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है इस कंपनी को। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कंपनी के हायर रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से ऐसा देखने को मिला है। हम बात करें फिजिकल ईयर 2020 के सेम क्वार्टर की यानी मार्च 2020 के क्वार्टर की,
तो उस केस में इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट छोड़ दीजिए, नेट लॉस बुक किया था 1312.86 करोड़ रुपए का। अभी जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बताया 13.13 करोड़ रुपए का मार्च 2021 के क्वार्टर के लिए, वो कंसोलिडेटेड था, इस बात को आप माइंड करिएगा। टोटल इनकम की बात करें कंपनी की तो 6902.01 करोड़ निकल के आती है, जबकि मार्च 2020 के क्वार्टर में 6327.57 करोड़ रुपए हुआ करती थी। एंटायर फिजिकल ईयर की बात करें यानी फिजिकल ईयर 2021 के लिए बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होता है इस कंपनी को, जो कि वैल्यू है 1269.98 करोड़ रुपए की। वहीं हम बात करें 2020 के सेशन के लिए फिजिकल ईयर 2020 में देखें तो कंपनी को नेट लॉस हुआ था 2274.77 करोड़ रुपए का। कहाँ लॉस हुआ था इनको? पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इनको 1270 करोड़ का लगभग जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। टोटल इनकम की बात करें फिजिकल ईयर 2021 के लिए, जो कि जस्ट अभी निकला है क्वार्टर 4 के साथ, तो उस केस में 28,149.68 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि फिजिकल ईयर 2020 के अंदर 27,841.81 करोड़ रुपए की नेट इनको टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो फिजिकल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर के लिए अगर हम देखें तो अडानी पावर जो है इनके और भी जितने पावर प्लांट्स हैं छोटे छोटे, इनके मेन कोर बिजनेस के साथ जो जुड़े हैं सब्सिडरीज़ के रूप में, उन सभी के लिए बताया गया कि एवरेज प्लांट लोड फैक्टर जो निकल के आता है 59.6% है, और एग्रीगेटेड करस्पॉन्डिंग सेल्स का जो वॉल्यूम है 14.8 बिलियन यूनिट्स निकल के आता है। यहाँ पे यूनिट्स का मतलब है गाइस KWH, किलो वाट आर, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ टर्म आ रहा है PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर। गाइस प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है कि अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है पर्टिकुलर टाइम में अपने मशीनरी सिस्टम को यूज़ करके जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और जितना कर सकती थी मैक्सिमम, इन्हीं का रेशियो होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा PLF होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो कम आएगी और उतना ही ज़्यादा कंपनी को रिवेन्यू देखने को मिलेगा, राइट। फिजिकल ईयर 2020 के अंदर अगर हम देखें तो इनको नेट PLF फैक्टर इनका निकल के आया था 65.5%, इस बार है 59.6% का। और अभी जो इनका जो सेल्स का वॉल्यूम निकल के आता है 14.8 बिलियन यूनिट्स, जबकि फिजिकल ईयर 2020 के अंदर जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें निकल के आया था 16.5 बिलियन यूनिट्स। तो गाइज़ ये एक छोटी सी अपडेट थी जो अडानी पावर लिमिटेड से जुड़ी हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर टर्म आपको समझ में आया। तो देख सकते हैं ये है कंपनी की प्रोफाइल, प्रॉफिट बुक कर रहा है इसने 13.3 करोड़ रुपए का। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इनकरेज करने के लिए इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टेक केयर।